नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। आज विषय हिंदी कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक अरहुल पाठ नंबर 6 पुष्प नामक पाठ के मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लघु-उत्तरीय और दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे और उसके एक एक प्रश्न और उनके एक एक उत्तर को हम लोग समझेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी फेयर नोटबुक में प्रश्न के साथ इसको नोट करेंगे। पहले फेयर बुक में चैप्टर का नाम, चैप्टर संख्या, इसके बाद शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद मौखिक प्रश्न और उनके उत्तर, फिर लिखित प्रश्न और उनके उत्तर में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इस क्रम से आपको लिखना है। और विशेष करके आपको ध्यान एक चीज और देनी है, ब्लैक पेन से प्रश्न और ब्लू पेन से इसका उत्तर लिखें और जिसकी राइटिंग ठीक से नहीं बन रही है वे एक एक लाइन छोड़ करके आप इसके उत्तर को लिखें और इस वीडियो को एक बार दो बार ठीक से देखें तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो जाएगा, तो ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैप्टर नंबर 6 है पुष्प, और पुष्प नामक पाठ के मौखिक प्रश्नों का उत्तर मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में, और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग अभी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न हमारा है, मौखिक प्रश्नों को पहले रीड करेंगे, इसके बाद उसके उत्तर को एक एक रीड करते चलेंगे। पहला मौखिक प्रश्न है कि सुगंध कौन फैलाते हैं? क्या है? सुगंध कौन फैलाते हैं? सुगंध कौन फैलाते हैं? तो इसका जवाब होगा, मौखिक प्रश्न के पहले प्रश्न का जवाब या उत्तर होगा फूल सुगंध फैलाते हैं। प्रश्न था सुगंध कौन फैलाते हैं, इसका जवाब है फूल सुगंध फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मौखिक का है, धागे में पिरोने के बाद फूलों से क्या बनता है? धागे में पिरोने के बाद फूलों से क्या बनता? पिरोने का मतलब होता है जोड़ना, पिरोने का मतलब जोड़ना या गुथना। धागे में पिरोने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका उत्तर है धागे में पिरोने के बाद फूलों से माला बनती है। मौखिक का क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है धागे में पिरोने के बाद, पिरोने माने गुथना या जोड़ने के बाद फूलों से माला बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मृतकों को श्रद्धांजलि, मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या अर्पित करते हैं, क्या चढ़ाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है मृतकों को श्रद्धांजलि, मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए फूल अर्पित करते हैं। क्या अर्पित करते हैं? फूल अर्पित करते हैं। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए फूल अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से आपके मौखिक तीनों प्रश्न और उनके उत्तर को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आता है लिखित में, सबसे पहले आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु माने क्या होता है? छोटा, लघु माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा होता है। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्वेश्चन हम रीड करेंगे, इसके बाद इसके उत्तर को हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, फूल कहाँ कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं? फूल कहाँ कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं? तो लघु उत्तरीय का प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हम लोग देखेंगे कि फूल मंदिर में, मूर्तियों पर व दरगाहों पर चढ़ाए जाते हैं। प्रयोग में लाने का मतलब उनका कहाँ कहाँ काम में लाया जाता है। करा है फूल मंदिरों में, मूर्तियों पर व दरगाहों पर चढ़ाए जाते हैं। फूलों से माला बनती है। क्या क्या होता है? फूल मंदिरों में, मूर्तियों पर व दरगाहों पर चढ़ाए जाते हैं। फूलों से माला बनती है। फूलों से गुलकंद इत्यादि दवाइयां बनाई जाती हैं। इतना नहीं, फूलों से गुलकंद इत्यादि दवाइयां बनाई जाती हैं। किसी के जन्म दिवस पर फूलों का गुलदस्ता भेजा जाता है। मृतकों को फूलों से पुष्पांजलि दी जाती है। इस प्रकार से
फूलों का मनुष्य के जीवन में सुख और दुख हर जगह आवश्यकता पड़ती है, जरूरत होती है। तो ये उत्तर आपका एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फूल मंदिर में मूर्तियों पर व दरगाहों पर चढ़ाए जाते हैं। फूल मंदिर में मूर्तियों पर व दरगाहों पर चढ़ाए जाते हैं। फूलों से माला बनती है। फूलों से गुलकंद इत्यादि दवाइयां बनाई जाती हैं। किसी के जन्म दिवस पर फूलों का गुलदस्ता भेजा जाता है। मृतक को फूलों से पुष्पांजलि दी जाती है। इस प्रकार से फूलों का उपयोग मनुष्य के जीवन में हर समय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद उत्तर को देखेंगे हम लोग। मंदिर में फूलों का क्या प्रयोग होता है? करा है मंदिर में फूलों का क्या प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है मंदिर में फूलों का बहुत महत्व है। करा है कि मंदिर में, प्रत्येक मंदिर में फूलों का बहुत महत्व है। देवी देवताओं की मूर्तियों पर फूलों के हार चढ़ाए जाते हैं। उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए जाते हैं, भेंट किए जाते हैं। कोई भी पूजा फूलों के बिना संपूर्ण नहीं होती। फिर से देख लें इसके उत्तर को। करा प्रत्येक मंदिर में फूलों का बहुत महत्व होता है। देवी देवताओं की मूर्तियों पर फूलों के हार चढ़ाए जाते हैं। उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कोई भी पूजा फूलों के बिना संपूर्ण नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 है, फूल दुख में तथा सुख में कैसे साथ देते हैं? प्रश्न है, फूल सुख एवं दुख में मनुष्य का साथ कैसे देते हैं? तो इसके उत्तर को देखिए। पुष्प या फूल सुख में फूलों का साथ तब होता है। सुख में फूलों का साथ तब होता है जब किसी जन्म दिवस पर, किसी की सालगिरह पर या पूजा उत्सव में इनका प्रयोग किया जाता है। करा है सुख और दुख में ये कैसे साथ देते हैं? पुष्प सुख और दुख में कैसे साथ देते हैं? तो इसका जवाब है सुख में। पहले बता रहा है कि कैसे साथ सुख में देता है। सुख में फूलों का साथ तब होता है जब किसी जन्म दिवस पर या किसी की सालगिरह पर या पूजा उत्सव में इनका प्रयोग किया जाता है। दुख में फूलों का साथ तब होता है जब वे किसी रोगी की दवा बनते हैं। अब कह रहा है पहले तो सुख में बताता है इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, फिर बताता है दुख में फूलों का साथ तब होता है जब वे किसी रोगी की दवा बनते हैं या किसी बीमार के शीघ्र अच्छा होने की कामना के लिए फूल भेजे जाते हैं या किसी मृतक को पुष्पांजलि दी जाती है। तो इस प्रकार से फूल सुख और दुख में मनुष्य का साथ देते हैं। सुख में साथ देता है जन्म दिवस पर, सालगिरह पर, पूजा पाठ में ये हमारे सुख में साथ देता है। दुख में क्या करता है? किसी रोगी व्यक्ति की दवा बन जाता है। किसी शीघ्र अच्छा होने की कामना के लिए फूल भेजे जाते हैं और मृतकों के शरीर पर पुष्पांजलि पुष्पों से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 4। चिकित्सा के क्षेत्र में फूल क्या योगदान देते हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में फूल क्या योगदान देते हैं? इसका उत्तर है चिकित्सा के क्षेत्र में फूलों का यह योगदान है कि इनसे अनेक प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां अनेक प्रकार से
हमारे लिए लाभदायक हैं। कह रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में फूलों का यह योगदान है कि इनसे अनेक प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं, जिससे विभिन्न रोग दूर हो जाते हैं। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होती हैं। इस प्रकार से आपके लघु उत्तरी 4 प्रश्न थे और उनके 4 उत्तर थे। हम लोगों ने इस पर चर्चा किया, इसका डिस्कस किया। अब आता है नंबर आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। दीर्घ माने बड़ा। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को पहले प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक एक उनके उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी का, फूलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हमारे जीवन में फूलों की क्या उपयोगिता है, ये पूछ रहा है। हमारे जीवन में फूलों का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है? इसका उत्तर देखिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, फूल मंदिर में मूर्तियों पर व दरगाहों पर चढ़ाए जाते हैं। इनका महत्व के बारे में बता रहा है। फूल मंदिर में मूर्तियों पर व दरगाहों पर चढ़ाए जाते हैं। फूलों से माला बनती है, फूलों से गुलकंद इत्यादि दवाइयां बनाई जाती हैं। किसी के जन्म दिवस पर फूलों का गुलदस्ता भेजा जाता है। मृतकों को फूलों से पुष्पांजलि दी जाती है। तो इस प्रकार से फूलों का मानव जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फूलों के साथ कांटों का होना सकारात्मक सोच है या नकारात्मक? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। फूलों के साथ कांटों का होना सकारात्मक सोच है या नकारात्मक? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। कह रहा है इसको तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए कि फूलों के साथ कांटों का होना सकारात्मक है या नकारात्मक। तो आइए हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। फूलों के साथ कांटों का होना सकारात्मक सोच है। फूलों के साथ कांटों का होना सकारात्मक सोच है। इसलिए ऐसा कह रहा है, अगर संसार में सुख ही सुख होगा, दुख नहीं होगा, तो उस सुख का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए सुख के साथ दुख होना बहुत जरूरी है। एक की अगर सत्ता होगी तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, उसकी कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। इसलिए फूलों के साथ कांटों का होना सकारात्मक सोच है। तो आइए इस उत्तर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। फूलों के साथ कांटों का होना सकारात्मक सोच है, क्योंकि जीवन में भी सुख दुख साथ साथ चलते हैं। जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। अगर सुख ही सुख होगा तो सुख का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। दुख इसके साथ होने के कारण हम लोग सुख को अधिक पसंद करते हैं। इसीलिए कह रहा है, क्योंकि जीवन में भी सुख दुख साथ साथ चलते हैं। रात दिन को भी कोई अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार फूलों के साथ कांटों का होना भी स्वाभाविक है, माने ये नेचुरल है, प्राकृतिक प्रक्रिया है फूलों के साथ कांटों का होना, जिससे कि उनकी उपयोगिता बनी रहे। यदि दिन ही दिन होगा तो रात का महत्व नहीं रह जाएगा। सिर्फ दिन ही दिन रहेगा तो रात का कोई महत्व नहीं होगा। यदि अच्छा ही अच्छा होगा तो उसका कोई महत्व समाप्त हो जाएगा। यदि जीवन में संघर्ष नहीं तो जीवन का महत्व नहीं। इस प्रकार कांटों के बिना फूलों का कोई महत्व नहीं है। तो आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। कह रहा है फूलों के साथ, क्या कह रहा है? फूलों के साथ कांटों का होना सकारात्मक सोच है, क्योंकि जीवन में भी सुख दुख साथ साथ चलते हैं। रात दिन को भी कोई अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार फूलों के साथ कांटों का होना भी स्वाभाविक है। यदि दिन ही दिन होगा तो रात का महत्व नहीं है। यदि अच्छा ही अच्छा होगा तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। यदि जीवन में संघर्ष नहीं तो जीवन का महत्व नहीं। इस प्रकार कांटों के बिना फूलों का कोई महत्व नहीं होता। तो नेक्स्ट है आपका फूलों की भूमिका तोहफे
और श्रद्धांजलि के रूप में अलग अलग व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दीर्घ उत्तरी का, फूलों की भूमिका तोहफे के रूप में और श्रद्धांजलि के रूप में। इसको 2 पॉइंट में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट होगा तोहफे के रूप में, सेकंड पॉइंट होगा श्रद्धांजलि के रूप में। सबसे पहले हम लोग तोहफे के रूप में फूलों की भूमिका के बारे में देखते हैं। तोहफे के रूप में किसी भी व्यक्ति के शुभ अवसर पर, किसी भी व्यक्ति के शुभ अवसर पर हम फूल या गुलदस्ता भेजकर, हम फूल या गुलदस्ता भेजकर शुभ कामना का संदेश देते हैं। करा है किसी भी व्यक्ति के शुभ अवसर पर हम फूल या गुलदस्ता भेजकर शुभ कामना का संदेश देते हैं। किसी के जन्म दिवस पर फूलों की सजावट की जाती है। दिवाली, दीपावली इत्यादि पर फूलों के हार मूर्तियों पर चढ़ाकर पूजा की जाती है। शुभ अवसरों पर फूलों के बंधनवार बनाकर दरवाजे पर लगाए जाते हैं। करा है फूलों की भूमिका तोहफे और श्रद्धांजलि के रूप में अलग अलग लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग तोहफे के रूप में जो देखा इसके उपयोग को, तो एक बार फिर से तोहफे के रूप में देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के शुभ अवसर पर हम फूल या गुलदस्ता भेजकर शुभ कामना का संदेश देते हैं। किसी के जन्म दिवस पर फूलों की सजावट की जाती है। दीपावली इत्यादि पर फूलों के हार मूर्तियों पर चढ़ाकर पूजा की जाती है। शुभ अवसरों पर फूलों के बंधनवार बनाकर दरवाजे पर लगाए जाते हैं। ये तोहफे के रूप में फूल की भूमिका रही। नेक्स्ट है श्रद्धांजलि के रूप में। जिस प्रकार शुभ अवसर पर फूलों का महत्व है, जिस प्रकार शुभ अवसरों पर फूलों का महत्व है, उसी प्रकार पुष्प दुख में भी हमारा साथ देते हैं। किसी मृतक को पुष्पांजलि देने में। करा है श्रद्धांजलि के रूप में जिस प्रकार शुभ अवसरों पर फूलों का महत्व है, उसी प्रकार पुष्प दुख में भी हमारा साथ देते हैं। उसी प्रकार पुष्प दुख में भी हमारा साथ देते हैं। किसी मृतक को पुष्पांजलि देने में पुष्प हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से आपके मौखिक, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर हुए। अब नेक्स्ट इसी में अभी थोड़ा से और है। फूलों का प्रयोग किया जाता है। रोगी को शीघ्र स्वस्थ होने की आशा में फूलों का गुलदस्ता पहुंचाया जाता है। तोहफे के रूप में और श्रद्धांजलि के रूप में फूलों की भूमिका मैंने आपको समझाया। तो कह रहा है फूलों का प्रयोग किया जाता है। रोगी को शीघ्र स्वस्थ होने की आशा में फूलों का गुलदस्ता पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ माने जो पंक्तियां हैं उनके भाव को लिखना है, उनके अनुवाद को नहीं, बल्कि ये किसकी ओर संकेत कर रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं, तो उसके भावार्थ की बातें कर रहा है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पंक्तियां हैं, वीरों के पथ पर बिखरने वाला भी यही है, मृतकों को श्रद्धांजलि देने वाला भी यही है। इस पंक्ति का भावार्थ तो देखिए, इस पंक्ति का भावार्थ है उपयुक्त पंक्तियों में कवयित्री कौन है? वंदना चड्ढा। कवयित्री ने पुष्पों का महत्व बताते हुए यह कहा है कि हमारे देश के वीर जब देश के लिए प्राणों का बलिदान देने जाते हैं तो वे जिस मार्ग से होकर जाते हैं उन्हें सम्मान देने के लिए उस मार्ग पर फूल बिखेरे जाते हैं। किसी मृतक के प्रति सम्मान, आदर या स्नेह का भाव दर्शाने के लिए भी पुष्पांजलि दी जाती है। एक बार फिर से देख लें इसको।
कर रहा है उपर्युक्त पंक्तियों में कवयित्री ने पुष्प का महत्व बताते हुए यह कहा है कि हमारे देश के वीर जब देश के लिए प्राणों का बलिदान देने जाते हैं तो वे जिस मार्ग से होकर जाते हैं उन्हें सम्मान देने के लिए उस मार्ग पर फूल बिखेरे जाते हैं। किसी मृतक के प्रति सम्मान, आदर या स्नेह का भाव दर्शाने के लिए भी पुष्पांजलि दी जाती है। तो इस प्रकार से आपका पंक्तियों का भाव हो गया। तो ये सारी चीजें आप अपनी फेयर नोटबुक पे नोट कर लेंगे और फेयर बुक पे नोट कर लेंगे तो आपको कभी भूल जाते हैं तो एक बार पढ़ेंगे और इस वीडियो के एक बार या दो बार देख लेने से सारे प्रश्नों का उत्तर आपको उम्मीद करता हूं कि याद हो जाएगा। धन्यवाद।